बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज तिल की आमदन और अखराजात यानी कि तिल के ऊपर कितने अखराजात आएंगे और किसान को क्या आमदन बचेगी, यानी कि उसकी बचत क्या होगी और अखराजात क्या होंगे, इस पे बात करें। तो सबसे पहले अखराजात की बात कर लेते हैं। तो अखराजात में ज़मीन की तैयारी और बीज का खर्चा जो है 10,000 ज़मीन की तैयारी के ऊपर होगा। 2500 रुपये का बीज डलेगा। अगर उसको आप सीड ट्रीटमेंट की यानी जहर लगा लेते हैं तो वो तकरीबन 200-300 रुपये वो भी खर्चा हो जाएगा। और इसके अलावा इसके ऊपर जो पानी के अखराजात होंगे वो तकरीबन 12,000 के करीब इसके ऊपर पानी लग जाएगा, यानी 3 से 4 जो पानी लगेंगे वो 12,000 उसका शामिल कर लेते हैं। और इसके ऊपर जो खादों का खर्चा, यानी कि आप अच्छी खाद डालते हैं, यानी एक बोरी डीएपी डालते हैं, उसको पोटाश भी डालते हैं और यूरिया का भी कुछ स्प्रे भी करते हैं। तो बल्कि स्प्रे तो करने पड़ते हैं, 2-3 स्प्रे हो ही जाते हैं। तो ये अखराजात जो मिला के खादों के जो अखराजात है वो तकरीबन 25,000 हो जाएंगे। और इसके अलावा इसके ऊपर जो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे दौरानिए की फसल नहीं है, क्योंकि अगर आप तिल लगाते हैं तो साल में आप 3 फसलें लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर जो इसका ठेका वगैरह है, यानी कि ज़मीन का जो ठेका है, अगर वो भी इसके ऊपर डाल रहे हैं तो लेकिन जो माल की ज़मीन है उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन जो ज़मीन ठेके पर लेकर भी अगर काश्त करते हैं तो उसको भी तिल लगाने का फ़ायदा होगा। तो अगर आपके इलाके में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ठेके हैं, कहीं पे लाख रुपए है, कहीं पे 80,000 है, कहीं 75,000 70,000, तो ये मुख्तलिफ है। लेकिन अगर आपके पास इलाके में 80,000 ठेका हो, मिसाल के तौर पर अगर 80,000 ठेका है तो उसको 3 पे तकसीम कर लें तो तकरीबन 25 से 26,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से आपको ये भी शामिल कर लें। तो ये टोटल चीज़ें अगर आप शामिल कर लेते हैं, इसको अकाउंट कर लें, जमा कर लें, तो तकरीबन ये 90,500 या इसको 90,000 कह देते हैं। तो 90,000 रुपये आपकी फ़सल के ऊपर ख़र्चा आएगा। और इसके ऊपर जो कटाई शटाई है वो भी खर्चा इसमें शामिल कर लें, क्योंकि अगर जो कटाई करवाते हैं तो वो उसकी मजदूरी वगैरह है, जो इसका भूसा बनता है वो उसी से निकल जाता है। तो लिहाजा वो इसको शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उसका भूसे से ही भी उसकी मजदूरी निकल जाती है, यानी वो एक एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं है। तो इसका टोटल जो खर्चा हुआ अखराजात में जो शामिल है वो 90,000 या 90,500 कह सकते हैं। तो 90,000 खर्चा है। अब आप इसकी आमदन देखते हैं। अगर तेल की पैदावार 15 मन आए तो 15 मन तेल मुमकिन है, बिल्कुल आ सकती है। इतनी खुराक, अच्छी खुराक और अच्छी मैनेजमेंट से 15 मन ईजीली पैदावार आ जाती है। तो उसके हम 3 सिनेरियो बनाते हैं, क्योंकि रेट का कोई हमें ख़ास अंदाज़ा नहीं होता है, कभी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन उम्मीद करते हैं इस साल भी से जो रेट बेहतर रहेगा, क्योंकि चाइना का वफ़द पिछले मंडे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 9 तारीख है, लेकिन पिछले मंडे को एक चाइना का वफ़द आया था। तो उन्होंने पूरी ख़रीदारी करने का पाकिस्तान से तिल की जितनी भी पैदावार होगी वो कहते हैं हम सारी ख़रीद लेंगे। तो इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल भी रेट आपको अच्छा मिलेगा। तो बात करते हैं, अगर पिछले साल के हिसाब से ज़्यादा जो रेट मिला था वो 17,000 था। तो 17,000 के हिसाब से अगर 15 मन की प्रोडक्शन बनाते हैं तो वो तकरीबन 2 लाख से भी ऊपर बनती है। तो उसमें से अगर आपने अखराजात निकाल रहे हैं तो आपको तकरीबन 1,65,000 रुपये बचता है। तो अगर ये आप इसको 15 मन के हिसाब से अगर 14,000 रुपये आपको भी रेट मिले तो फिर भी आपको 1,20,000 ज़रूर बचता है। लेकिन अगर 10,000 रुपये भी अगर आपको रेट मिल जाए तो फिर भी 1.5 लाख रुपये इसकी टोटल इनकम होगी। तो टोटल इनकम में से आप अखराजात 90,000 निकाल लें तो फिर भी 60,000 ये फसल बचाती है। यानी कि कम से कम रेट पर भी ये ऐसी फसल है जो आपका नुकसान नहीं करेगी, आपको फ़ायदा देगी। लेकिन आपकी जो बचत है वो कम तो हो सकती है, लेकिन बचत ज़रूर देगा। लिहाजा जो भी काश्तकार तिल लगा रहे हैं तो वो तसल्ली रखें, इंशाल्लाह आपको तिल की फसल से भरपूर मुनाफा मिलेगा। तो लिहाजा उसके ऊपर ज़रूर मेहनत करें, उसको अच्छे तरीके से उसकी मैनेजमेंट करके तैयार करें। 15 मन पैदावार ज़रूर लेने की कोशिश करें, ताकि आपको 15 मन से भरपूर मुनाफा मिलेगा इंशाल्लाह। अगर 17,000 रेट मिलता है तो फिर आपको माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगर 14,000 भी रेट मिल जाए फिर भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 10,000 मिलता है तो फिर 60,000 तो कहीं नहीं गया। तो लिहाजा तिल ज़रूर काश्त करें, लेकिन तिल के ऊपर अच्छी मैनेजमेंट के साथ अच्छी पैदावार ज़रूर लें। तो आज के मैसेज ज़िम्मेदार भाई के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके।